अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान के अंदर रात गए पेट्रोल बम फट गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान भर में हालात ख़राब होना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पेट्रोल की कीमतों में 6 दिन के अंदर 60 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। और यह इजाफा किसी और के कहने पर नहीं बल्कि सिर्फ अमरीका के कहने पर किया गया है। वो अमरीका जो इससे पहले मुख्तलिफ मुल्कों को खाना जंगी फसादात, इंतशार और अंदरूनी सिविल वार के अंदर धकेलता रहा है, उस अमरीका की ईमा पर एक ऐसी हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम पर पेट्रोल बम गिराया है जिससे पाकिस्तान का हर शहरी मुतासर हो चुका है। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पेट्रोल 200 रुपये से क्रॉस कर चुका है। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी भी पेट्रोल 200 रुपये तक नहीं गया था। और नाज़रीन किराम, हैरान कुन बात यह है कि इमरान खान के 3.5 साला दौर के अंदर पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 50 से 55 रुपये तक का इजाफा हुआ, जबकि इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो अमरीका की साजिश के ज़रिए से मुसल्लत की गई है, इस हुकूमत के महज 50 दिनों के अंदर पेट्रोल की कीमतों में 60 रुपये तक का इजाफा हो गया है। और अफसोस की बात यह है कि अभी ये इजाफा काफ़ी नहीं है। IMF और अमरीका ने कहा है पाकिस्तान की मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को, जो अमरीका की ग़ुलामी में तमाम हदें पार कर रही है, कि आपने पेट्रोल की कीमतें 250 से ऊपर लेकर जानी हैं। चुनांचे नाज़रीन किराम, आने वाले 4 से 5 रोज़ में पेट्रोल मजीद 30 से 40 रुपये महंगा हो सकता है। 270 से 300 रुपये के दरमियान पेट्रोल की कीमतें होनी हैं और इसके लिए बाकायदा तैयारी कर ली गई है। नाज़रीन किराम, ये जो पाकिस्तान के ऊपर जुल्म हो रहा है, इस जुल्म की वजह से पाकिस्तान के अंदर 7 करोड़ से ज़ायद लोग मुतासर हो रहे हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर 5 से 7 करोड़ लोग वो हैं जो 2 वक्त की रोटी खाना जिनके लिए मुश्किल होता है, और उसकी वजह यह है कि वो खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अब जबकि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, पाकिस्तान के ये जो 5 से 7 करोड़ लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। नाज़रीन, इसकी वजह साफ जाहिर है कि जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, ये 3% लोग हैं जो पाकिस्तान पर हुक्मरानी करते हैं, और इनको पाकिस्तान के अंदर सरकार की जानिब से बाकायदा अलाउंस मिल जाते हैं, इन्हें बाकायदा पैसे मिलते हैं, इनका पेट्रोल मुफ्त होता है, और इनके फ़ोन कॉल की बाकायदा इनको पैसे मिलते हैं, इनके घर मुफ्त होते हैं, इनकी गाड़ियाँ मुफ्त होती हैं। तो ये लोग पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहे हैं, और ये लोग अवाम के ऊपर जो जुल्म ढाते हैं और अवाम से जो फिर टैक्स वसूल करते हैं, उसके ज़रिए से अय्याशियाँ करते हैं। इसके अंदर पाकिस्तान की अदलिया शामिल है, पाकिस्तान की फ़ौज शामिल है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी शामिल है, पाकिस्तान के सियासतदान शामिल हैं, और पाकिस्तान के वो तमाम गद्दार सहाफ़ी भी शामिल हैं जो अमरीका, यूरोप की हिमायत में अवाम को झूठ बताते हैं और अवाम की राय को ख़राब करते हैं। नाज़रीन किराम, रात गए पाकिस्तान के अंदर जब से पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की अवाम सड़कों पर निकली है, और पाकिस्तान के कई शहरों के अंदर पेट्रोल पंपों पर हमले हुए हैं, पेट्रोल पंप्स पर हमले हुए हैं, पेट्रोल स्टेशन पर हमले हुए हैं, लड़ाई झगड़े के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। बिलखुसूस कराची के अंदर कई शहरों में तो रात गए पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद एहतजाज शुरू हो गया, और कई पेट्रोल जो स्टेशन थे उन पर लोगों ने तोड़ फोड़ भी की है। इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी में और पंजाब के कई शहरों में भी ये वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। नाज़रीन, ये तो अभी पहला फेज़ है, ये तो अभी पहला मरहला है। हमने अपनी आंखों के सामने देखा श्रीलंका को जलते हुए। श्रीलंका कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ये अभी 1 महीने पहले की बात है कि श्रीलंका के अंदर जब हालात ख़राब हुए तो इब्तिदा हुई पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से, इब्तिदा हुई थी गैस की कीमतों में इजाफे से। इब्तिदान वहाँ की हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, और फिर हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतें बढ़ाई गईं। जब लोगों की कुव्वत ख़रीद कम होती गई तो लोगों का पारा हाई होता गया, और लोगों के अंदर लड़ने का जज्बा बढ़ता गया। और फिर एक दिन वो भी आया कि जब श्रीलंका की हुकूमत डिफ़ॉल्ट कर गई, श्रीलंका के पास बैरूनी कर्ज़े अदा करने के पैसे ना बचे, श्रीलंका के पास नाज़रीन किराम पेट्रोल ख़रीदने के पैसे ना बचे।
वो अपनी आवाम को चूल्हा जलाने के लिए गैस ना दे सकी और वो अपने हस्पतालों की और इसी तरह से दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों को पूरा ना कर सकी, तो फिर पूरा मुल्क खाना जंगी का शिकार हो गया और आज तक खाना जंगी का शिकार है। और पिछले 2 महीनों के अंदर हमने श्रीलंका को जलते भी देखा और वहाँ के जो करप्ट हुक्मरान थे उनको घसीट कर लोगों ने ना सिर्फ जूते मारे बल्कि लोगों ने जिंदा भी जला दिया और हुक्मरानों के कपड़े उतारे गए, उनके घरों को, उनकी जायदादों को, उनकी कारों को, गाड़ियों को आग लगा दी गई। ये श्रीलंका के अंदर हम देख चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर भी हालात उसी तरफ जा रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 70 साल हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ, लिहाजा अब भी ऐसा नहीं होगा। राजी काम हालात एक से नहीं रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर जब सुकूत ढाका हुआ था, सुकूत ढाका से पहले लोग यही कहा करते थे कि पाकिस्तान कभी नहीं टूटा है और कभी नहीं टूटेगा, लेकिन फिर देखा दुनिया ने कि 1971 के अंदर पाकिस्तान बनने के महज 23-24 साल के अंदर सुकूत ढाका हो गया, ढाका टूट गया, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया। क्या अब भी हालात को इस तरफ लेकर जाया जा रहा है पाकिस्तान को तोड़ने के लिए? इससे पहले कि देर हो जाए, सबको संभलना होगा, सबको जागना होगा, बेदार होना होगा। नाज़रीन किराम, जहां ये श्रीलंका की मिसाल मैंने आपके सामने रखी है, वहां मैं आपके सामने लबनान की मिसाल भी रखता हूं। लबनान पिछले 2-3 सालों से बैंकक्रप्ट हो चुका है। लबनान के अंदर हालात कशीदे हैं। वहां पर एक रोटी $10 तक जा पहुंची। वहां पर पेट्रोल ख़त्म हो गया। वहां पर जो हुक्मरान थे उन्होंने इतनी अयाशी की, इतनी करप्शन की कि वहां पर लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया, एक दूसरे को मारने लगे। और फिर दुनिया ने देखा कि लबनान के अंदर लोगों के पास ना रोटी खाने के लिए थी, ना लबनान के अंदर लोगों के पास खाने पीने की बुनियादी ज़रूरियात थी। और फिर वहाँ जो खाना जंगी हुई वो सबके सामने है। इसी तरह से आपने सूडान को देखा। इसी तरह से नाज़रीन किराम हमने दुनिया के दीगर मुल्कों में ट्यूनिस को देखा, मिस्र को देखा। आज भी वहाँ हालात ख़राब हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं, ये महज पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, इससे वो सैकड़ों चीज़ें बढ़ गई हैं जो आम आदमी इस्तेमाल करता है। इससे गैस की कीमतें बढ़ेंगी, बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, इससे नाज़रीन काम घी बढ़ेगा, इससे चीनी बढ़ेगी, इससे रोटी आटा बढ़ेगा, इससे गंदम का रेट बढ़ेगा, चावल और दालें बढ़ेंगी और इससे ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा होगा और इससे नाज़रीन किराम अद्वियात में इजाफा होगा। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, अद्वियात के बारे में ख़बरें हैं कि 30% उनमें इजाफा मुतवक्के है। तो ये वो सारे जुल्म हैं जो ये हुकूमत कर रही है। ये वो हुकूमत है जो आज से 2 महीने पहले उस मुनाफ़क़त के आखिरी कोने पर थी कि ये कहते थे कि इमरान खान ने महंगाई कर दी है, अब इमरान खान के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च होंगे। ये इमरान खान को गिराने के लिए इस्तीफ़े का मुतालबा करते थे, वज़ीर आज़म हाउस के घेराव का मुतालबा करते थे, ये इस्लामाबाद के घेराव का मुतालबा करते थे। लेकिन आज इन मुनाफिकीन की ज़ुबानों पर ताले लगे हुए हैं। अफसोस की बात यह है नाज़रीन किराम, ये अपने ट्विटर अकाउंट्स पे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ठट्टे कर रहे हैं। किसी भी मीडिया चैनल में इतनी गैरत ना हुई कि इनकी गैरत को जगाया जाए कि अवाम पर यह जुल्म ना करें। लोगों को ख़रीद लिया गया है, लोगों को अरबों रुपए दे दिए गए हैं इश्तिहारात की मद में। उन्हें पता है कि अब मीडिया ने हमसे पैसा ले लिया है, मीडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पेट्रोल महंगा हो या दवाई महंगी हो। उनको गाड़ियाँ दी जा चुकी हैं, उनको बाहर की नेशनलिटियाँ दी जा चुकी हैं, उनको बाहर के वीज़े दिए जा चुके हैं। ये सब चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। ऐसे में आज इमरान खान ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि आज जुमे के रोज़ पूरा पाकिस्तान सड़कों पर निकले, महंगाई के ख़िलाफ़ सड़कों पर एहतजाज करे। नाज़रीन काम, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो गैर यकीनी का शिकार हैं। नाज़रीन किराम, अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हालात ना सिर्फ सिविल वार की तरफ जा रहे हैं, खाना जंगी और इंतशार की तरफ जा रहे हैं, बल्कि हालात तो हमें मार्शल लॉ की तरफ बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अगर आपके मुल्क में हालात ख़राब होंगे तो फिर इस मुल्क के हालात को कौन कंट्रोल करेगा? यकीनन फ़ौज करेगी। इस वक्त पाकिस्तान के तमाम सियासतदान हमें नाकाम नज़र आते हैं सिवाय इमरान खान के। इमरान खान ने आज से 2 महीने पहले जो मुल्क छोड़ा था वो तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ रहा था। इमरान खान ने खुद कहा था
कि मैंने जनरल बाजवा के पास जो शौकत तरीन वज़ीर ख़जाना थे भेजा था कि अगर ये साजिश कामयाब हो जाती है तो फिर पाकिस्तान की जो मईशत ने तरक्की की है वो तबाह हो जाएगी। और आज वही कुछ हो रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अवाम की 95% जो अवाम है वो इमरान खान की हिमायत में है। हमने रात को देखा कि कराची के अंदर और दीगर जगहों पर जहां पर लोग पेट्रोल के लिए लाइनों में खड़े थे, पेट्रोल नहीं मिल रहा था, तो लोगों ने इमरान खान के लिए नारे लगाए। वो लोग भी इमरान खान के दीवाने हो गए जो इमरान खान के मुखालिफ थे, चाहे वो नून लीग के हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, चाहे वो जमात इस्लामी के मौलाना फजलुर रहमान के हों। तो इमरान खान के ऊपर लोगों की उम्मीदें अब ज़्यादा हो गई हैं। अगर पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जाता है, हालात की ख़राबी होती है, श्रीलंका या लबनान की तर्ज पर हालात ख़राब होते हैं, तो यकीनन अवाम इमरान खान को पाकिस्तान का हुक्मरान मुंतखब करेंगे और इमरान खान को ताहयात सदर भी बना लेंगे। ये भी लोगों की ख्वाहिश है कि इमरान खान ताहयात सदर बने, जब तक कि वो सदर हों तब तक वो कोई उनको ना हटा सके और वो मुल्क को बेहतर तरीके पर गामजन करें। आप जानते हैं इमरान खान को रोकने के लिए क्या क्या प्लान नहीं बनाए गए। उस पर बगावत के मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं, फांसी की सजाएं देने की कोशिशें हो रही हैं, उनको कत्ल करवाने की कोशिशें हो रही हैं, झूठे मुकदमात में तौहीन अदालत जैसे संगीन नोयत के जराइम से नाअहल करवाने के प्लान शुरू हो रहे हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनकी जमात के ख़िलाफ़ एक ख़तरनाक प्लान ये भी है कि इसकी जमात को तोड़ दिया जाए, कुछ लोगों को असम्बली में वापस लाया जाए और कुछ को इमरान खान से अलग कर दिया जाए और इस्तीफ़े सब के कबूल ना किए जाएँ, बल्कि कुछ के कबूल कर लिए जाएँ और कुछ के ना किए जाएँ। इमरान खान की जमात में एक और लोटों का नया गिरोह तैयार किया जा रहा है ताकि इमरान खान हमेशा हमेशा के लिए अपाहज हो जाएं। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि वो लड़ेंगे, डटे हुए हैं, झुकने वाले नहीं हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे। भारत काम इस मुल्क पर रहम करें। इस मुल्क की जो सूरत हाल है इसको आम ना लें, इसको सीरियस लें। ये हालात बहुत ख़तरनाक हैं। जब कोई आफत आती है, कोई वबाल आता है, तो वो बताकर नहीं आता। हाँ, कराइन बन जाते हैं, शवाहिद बन जाते हैं, हालात बन जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि देर हो जाए आपको संभलना पड़ता है, आपको तैयारी करनी पड़ती है, हालात को देखना पड़ता है। अगर आप इस उम्मीद पर बैठे रहे कि हमारे घर में तो कभी सैलाब का पानी ही नहीं आया और सैलाब आपसे आपके घर की तरफ बढ़ रहा है और आप इस उम्मीद पर बैठे रहें कि हमने तो बंदोबस्त कर रखा है, हमारे घर में पानी नहीं आ सकता है, तो फिर आप इसी उम्मीद पर रहेंगे और आपको दुनिया देखेगी कि आप डूब जाएंगे। आज पाकिस्तान के साथ वही सूरत हाल हो रही है। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे और इस मुल्क के दुश्मनों को अपने गज़ब का निशाना बनाए और जो इस मुल्क के गद्दार हैं उन्हें भी इबरत का निशान बनाए। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर दें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मजीद खबरों के लिए मेरा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लास्ट में सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।